हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस इस वीडियो में हम टॉप 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं जो एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ईच टाइम ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वर्ड से। दैट इज अ पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को इक्वली यूज़ कर सकता है किसी भी वर्क को करते टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एम्बीडेक्सटीरियस। ठीक है, तो एम्बीडेक्सटीरियस बोलते हैं उस व्यक्ति को जो किसी भी काम को करने के लिए अपने बोथ हैंड्स का यूज़ कर सकता है। अब गाइस जो हमारा सेकंड वर्ड है दैट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ ओनली वन गॉड। तो गाइस इसका मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक ही भगवान में भरोसा रखता है, तो उसको कहते हैं मोनोथिस्ट। ठीक है, तो मोनोथिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सिर्फ ओनली वन गॉड में बिलीव करता है। और एक और क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से कि उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो भगवान में आस्था रखता है तो उसको कहते हैं थिस्ट, और जो भगवान में आस्था नहीं रखता उसको कहते हैं एथिस्ट। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु राइट्स बुक्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बुक्स लिखता है उसको ऑथर कहते हैं। ये भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब से फोर्थ क्वेश्चन है वो है ए पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा तैयार रहता है दूसरों की सहायता करने में, तो उसको कहा जाता है एल्ट्रिस्ट। तो एल्ट्रिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर किसी की मदद करने में बिलीव रखता है। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु स्टडीज और कलेक्ट स्टैम्प्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडीज और स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है उसे कहते हैं फिलालिस्ट। तो फिलालिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्टैम्प्स को कलेक्ट करता है बेसिकली। अब जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है ए पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ हाइट्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको हाइट से डर लगता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को से नीचे देखने में जिसको डर लगता है उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसको हाइट से डर लगता है। अब जो सेवन क्वेश्चन है हमारा वो है ए पर्सन हु नेवर टेक साइड्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की साइड नहीं लेता। जब आपने देखा होगा कि जब किसी दो पार्टी या फिर दो लोगों के बीच बहस हो जाती है या फिर फाइट्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, तो फिर जब किसी थर्ड पर्सन से पूछा जाता है कि भाई आप बताओ कि आपको कौन सही लगता है कौन गलत लगता है, तो वो जब कहता है कि भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल का मतलब किसी को भी सपोर्ट नहीं करना। आपने देखा होगा जब भी कोई इंटरनेशनल केस हो जाता है तो वो जो केस जाता है वो यूएनओ में जाता है। तो यूएनओ में इंडिया क्या करता है? हमेशा न्यूट्रल की भूमिका निभाता है। न्यूट्रल मतलब किसी को भी समर्थन नहीं देता। जब जैसा कि आपने हाल हाल ही में देखा होगा कि रसिया एंड यूक्रेन यूक्रेन का जब अभी वॉर चली थी, तो इंडिया की जब वहाँ पर राय मांगी गई थी कि आपको क्या लगता है कि किसका कौन सही है इसमें, तो इंडिया हमेशा न्यूट्रल की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो न्यूट्रल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी आर्ग्यूमेंट्स होने पर, वाद विवाद होने पर या फिर फाइट्स होने पर किसी की भी सपोर्ट नहीं लेता, तो उसको न्यूट्रल कहा जाता है। अब एट क्वेश्चन हमारा, ए पर्सन हु इज नॉट इजीली मूव्ड और अफेक्टेड। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इजीली मूव्ड नहीं कर पाता या फिर अफेक्ट नहीं होता उसको स्टोइक कहते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ लाइब्रेरी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लाइब्रेरी का ध्यान रखता है तो उसको लाइब्रेरियन कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमारा टेंथ क्वेश्चन आता है वो है ए पर्सन हु लव्स बुक्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बुक्स से प्यार करता है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बिब्लोफाइल। तो बिब्लोफाइल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको बुक्स से काफ़ी लगाव होता है। अब 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, ए पर्सन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल। एक ऐसा व्यक्ति जो इक्वालिटी में बिलीव करता है। तो जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भी आर्टिकल नंबर आई थिंक 13 या फिर 12, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, तो उसमें इक्वालिटी का प्रावधान दिया गया है जो कि समान काम के लिए, समान वर्क के लिए सभी को इक्वालिटी देता है कि भाई जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो इक्वालिटी में बिलीव करता है उसको इक्वेलिरियन कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमारा ट्वेल्थ वर्ड है दैट इज ए पर्सन हु स्टडीज इन द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है स्टार्स की एंड प्लैनेट्स की, तो उसको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। ठीक है, अब 13 क्वेश्चन, ए पर्सन हु नेवर स्पीक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं बोलता उसको म्यूट कहा जाता है। सिंपल है, तो इजी से क्वेश्चन है। ए पर्सन हु मेक्स मैप। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मैप्स बनाता है उसको क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफर। तो कार्टोग्राफर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मैप्स की रचना करता है, मानचित्र की रचना करता है, उसको कार्टोग्राफर कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ वाटर। तो एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको पानी से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है, पानी के पास ज़्यादा जाने में डर लगता है, उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। मैंने यहाँ पर अभी एक और क्वेश्चन कराया था आपको, जिस व्यक्ति को हाइट से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया कहते हैं और जिसको पानी से डर लगता है हाइड्रोफोबिया कहता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, चाहे आप स्टेनो का एग्जाम दे रहे हो या फिर एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो 16th क्वेश्चन हमारा, ए पर्सन हु प्रैक्टिसेस मेडिसिन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मेडिसिन का अध्ययन करता है या फिर मेडिसिन की प्रैक्टिस करता है उसको फिजिशियन कहा जाता है। ईजी है ये भी। 7th क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु राइट्स लेटर्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो लेटर्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को लिखता है उसको क्लर्क कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमारा 18th क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसको, ए पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन पब्लिक स्पीकिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है पब्लिक स्पीकिंग में, तो उसको क्या कहा जाता है? ओरेटर। ओरेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ओरेटर जो पब्लिक स्पीकिंग में भागीदारी करता है, भागीदारी बनती है इसकी। अब अगले क्वेश्चन है हमारा, ए पर्सन हु स्टडीज द नेचर ऑफ लिविंग थिंग्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है नेचर की एंड लिविंग थिंग्स की, जितनी भी लिविंग थिंग्स है लाइक ट्रीज हो गए, आपके प्लांट्स हो गए, उनका जो अध्ययन करता है उसको बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट ये एक बायोलॉजी से रिगार्डिंग है।
तो जो लिविंग थिंग्स का अध्ययन करता है उसको बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, ए पर्सन हु हैज़ अ ग्रेट लव फॉर म्यूजिक, एक ऐसा व्यक्ति जिसको म्यूजिक से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं म्यूजिकोफाइल। म्यूजिकोफाइल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको म्यूजिक से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो गाइस आई विश कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाए। थैंक यू एवरीवन।